आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। नर्मदा के तट गौरीघाट स्थित श्री सोमेश्वर धाम परिसर में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री सोमेश्वर धाम के महंत केवलपुरी महाराज के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कमलेश गुप्ता, ओम रघुवंशी, अनुराग तिवारी, मनीष चंसोरिया आदि की उपस्थिति में 51 पौधे लगाए गए और उन पौधों का संरक्षण और देखरेख करने का संकल्प लिया गया। श्री सोमेश्वर धाम के महंत केवलपुरी महाराज ने कहा कि वृक्ष भी एक जीव है और मानव जीवन पेड़ पौधों के बिना संभव नहीं है, इसलिए वृक्षारोपण का काम काफी पूर्ण फलदायी माना जाता है। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू विशेष रूप से मौजूद रहे। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। हाँ, आज बड़ा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सोमेश्वर धाम में हमारे विशेष सज्जनों के माध्यम से वृक्ष रोपण अन्नू जगत बहादुर जी महापौर, हमारे कलेक्टर को भी आने की ऐसी आशा पाई जाती है। यत्र तत्र जहाँ तहाँ हमारे अरुण दुबे जी और ब्राह्मण समाज महासभा के भी कुछ सदस्य शामिल हुए, हमारे कमलेश कनकने जी, और विशेष रूप से सेवा भाव वृक्ष रोपण में जो भाग लिया हमारे अनुराग जी, रांझी निवासी, ओम रघुवंशी जी, कृष्णा मूर्ति, ऐसे यत्र तत्र बहुत से सज्जनों का कुछ मैं नाम जानता हूँ, कुछ जानता भी नहीं, जो विशेष यहाँ सेवा भाव देने के लिए उपस्थित हुए। आज ये वृक्ष रोपण का जो कार्यक्रम रखा गया, जैसे कि वृक्ष ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, मृत लोक की जो रक्षा 84 लाख योनियों की होती है वो वृक्षों के माध्यम से ही होती है। इसी प्रकार जैसे हमारे परमार्थ भगवान शिव जब 14 रत्न निकले थे तो 14 रत्नों में से कालकोट नाम का जहर निकला था। कोई देवताओं में इतनी समर्थ नहीं थी कि वह जहर को ग्रहण कर सकें, मगर परहित के लिए भगवान शिव अपने कंठ में उस जहर को रखा। अगर भगवान शिव उस समय उस जहर को अपने कंठ में नहीं रखते, मृत लोक में कहीं भी भूमंडल में डालते, तो आज हमारा 84 लाख जीवों का जो बड़ा सुंदर स्वरूप हमको आपको प्राप्त हुआ वह प्राप्त नहीं होता। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, काना खोतरा, बड़ा विकृति वाला होता, क्योंकि जहर का काम है प्रदूषण को फैलाना, यत्र तत्र जहाँ तहाँ जलन करना। तो आज वह शिव का काम वृक्ष के माध्यम से हमें आपको प्राप्त हो रहा है। वृक्ष इतना बड़ा परमार्थ करता है कि वायु को शुद्ध करता है, प्रदूषण को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भगवान शंकर जहर को ग्रहण किया था। तो आज यह शिव का काम वृक्ष ही इस समय वर्तमान में करते हैं। तो वह वृक्षारोपण हुआ सोमेश्वर धाम ग्वारीघाट जबलपुर में। महंत केवलपुरी, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब हमारे कुछ अरुण दुबे जी जो विशेष मतलब ऐसे दैनिक द्वारा सोमेश्वर धाम में आज गुरुजी के नेतृत्व में हम लोगों ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया। निश्चित तौर पर प्रकृति को संरक्षण और संरक्षित करने का हमारा दायित्व भी है और अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए ये नितांत आवश्यक भी है। एक क्रांति तो आई है, सभी जगह लोग पौधारोपण कर रहे हैं। भास्कर की इस पहल के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हम लोग भी लगातार नगर निगम की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश और देश में आएगी। जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों को जल का संरक्षण और पौधारोपण करके प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। सबको उपस्थित जनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। सड़क को लेकर भी एक चर्चा हुई। आप देख रहे हैं